टर खड्डे और हर जगह फड्डे, नुकड़ों पे बने बैठे हैं ये चड्डे, अमेरिका ड्रोन के लिए कर इस्तेमाल हमारे अड्डे, हमारा पीएम बनाए अंग्रेज़ों की बर्थडे, राजा के बगैर जैसे होती है रानी, नलकों में ढूंढे हम मीठा साफ पानी, समझ तो आती है पर समझते नहीं जानी, हक पर डाका मारना बस इतनी है कहानी। आप सिंगर बन गए, फिर साथ में ड्रामा भी करना आपने शुरू कर दिया है। बेसिकली करना क्या चाहते हैं? हरफन बोला है आप, जेक ऑफ ऑल ट्रेड है। मैं बनना तो बेसिकली चाहता था एक्टर, सही है। जो मेरा एक ख्वाब था और है और हमेशा रहेगा। ग्रीन एंटरटेनमेंट से डेब्यू किया। डेब्यू किया अभी। दो किनारे एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा, बहुत मकबूल हुआ पाकिस्तान भर में। ठीक। आपका रोल कौन सा था उसमें? मैं बेसिकली एक फ्रेंड का रोल मैंने किया था। उसमें एक शहीर होते हैं, उनका नेगेटिव कैरेक्टर है, उसको थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ग्रीन एंटरटेनमेंट का ऑडिशन उन्होंने बुला के सेट पे, ये नहीं है कि डायरेक्ट काम दे दिया, मेरे सामने ऑडिशन लिया, मुझसे इंटरव्यू करा, सर ने कहा पास है, फिर उन्होंने काम दिया। 110% सोर्स रेफरेंस वर्क करता है। बाकी जो है ना उनमें से 50% आगे आते हैं, 50% रह जाते हैं। ये करता है, ये मैटर करता है, लेकिन उस सूरत में करता है कि आप में कुछ दम कम हो। ये लोगों को लगता है कि फेवरेटिज्म है, लोगों को लगता है कि यार अपने बंदे को दिया जाता है, सोर्स दी जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे अगर किसी ने रिजेक्ट किया है तो आखिर मुझ में कोई मिस्टेक होगी, कोई गलती होगी मेरी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जो लोगों ने बना दिया कि यहाँ फेवरेटिज्म चलती है, फेवरेटिज्म अपनों में चलती है। भाई हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अब ये नहीं, नेपोटिज्म है बेशक है, लेकिन आप में टैलेंट है ना, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। जब आपको पता चला कि आपको रोल दे दिया गया है, उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? फीलिंग ऐसी थी कि रोने वाला था मैं पूरे रास्ते। जब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट था, मेरे पास सब था, मुझे अपनी स्ट्रगल याद आ रही थी, क्योंकि करना था ना। मैंने ये थोड़ी देखा कि यार मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं छिचोरा बन रहा हूँ उसमें, मैं लड़की को ताड़ रहा हूँ, देयर इज़ नो इशू, मुझे काम मिल रहा है। एक्टिंग कहीं से सीखी हुई है? कोई आइडियल आपका है कोई? मेरे 3 अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक आइडियल है मेरे। सुना जो अभी जो बड़ा वायरल हुआ था कराची के जो इश्यूज आपने? हाँ, मेरा जो सॉन्ग था बेसिकली वो कराची के जो मेन इश्यूज है ना, हटो दूर हटो, करीब जो आएगा उसको दूर हटाएंगे, जिसकी भी हटेगी उसकी और हटाएंगे, दाल रोटी नहीं चिकन बिरयानी खाएंगे, बच्ची पैसे देगी, ऐसा रोमांटिक माहौल बनाएंगे। क्या बात। प्रोसी भी बनवा कर नौकरी के लिए जाएंगे, भरी बस में लटक कर अवामी धक्के खाएंगे, 4 पैसे कमा के जब घर लेकर आएंगे तो घर वाले बोलेंगे ये कमा के लाया है, हमें सुनाएंगे। हे व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बुर्दो डिजिटल। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनकी स्ट्रगल सुनकर जो है आपको मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। माशाल्लाह एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। इनकी अभी उम्र इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कारनामे ज़बरदस्त है इनके। यानी इनके जो सॉन्ग है, स्पेशली कराची के इशूज़ उन्होंने हाईलाइट किए अपने सिंगिंग के ज़रिए, और साथ में जो है आई असिस्टेंट बनने के लिए जा रहे हैं, ड्रामा भी ये बना चुके हैं। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर इनका डेब्यू हुआ है, यानी आप अंदाज़ा लगाएंगे डेब्यू यहाँ से हुआ है तो फिर शानदार इनकी जर्नी होगी। हमारे साथ हैं हसीब शफी खान। नाम बहुत बड़ा है लेकिन मैं HS के करेंगे सर। सर बहुत शुक्रिया आपका बुर्दो डिजिटल में टाइम देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू बुर्दो डिजिटल, द स्टाफ एंड टीम मेंबर्स, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बहुत अमेजिंग आपका स्टूडियो है, बहुत अमेजिंग आपका ये जितना भी आपने सेटअप बनाया हुआ, इट इज़ बीन क्वाइट अमेजिंग, मतलब तारीफ करने का बार बार दिल चाह रहा है। सबसे ज़्यादा अमेजिंग आप खुद हैं क्योंकि यहाँ पे जो आता है ना बंदा, वो होता ही अमेजिंग है सर, बुर्दो डिजिटल। और माशाल्लाह आपकी हमने जर्नी पढ़ी, क्या खूब आपकी जर्नी अब तक की। शुरुआत आपने सिंगिंग से की, आप क्रिकेटर भी बनना चाह रहे थे, आप सिंगर बन गए, फिर साथ में ड्रामा भी करना आपने शुरू कर दिया है। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं सर? क्या बेसिकली करना क्या चाहते हैं? हरफन बोला है आप, जेक ऑफ ऑल ट्रेड है, तो ये कैसे सफर शुरू हुआ? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशिएंट। मैं बनना तो बेसिकली चाहता था एक्टर, सही है, जो मेरा एक ख्वाब था और है और हमेशा रहेगा। मेरी स्ट्रगल एक्टिंग में और पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आने में बहुत थोड़ी जैसे कहते हैं हार्ड वर्क था। और मैंने इस चीज़ इस 8 ईयर की जो मेरी 8 साल की स्ट्रगल हुई, इतने मैंने टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीखी। इन चीज़ों में सीखने में मुझे जो है
वक्त लगा, और ये कि मैंने डिफरेंट लोग देखे, डिफरेंट माइंडसेट देखे, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन देखे। और जहाँ तक बात आपकी क्रिकेट की है, अगर हम एक साइड पर आर्टिस्ट फील्ड को रखते हैं, तो क्रिकेट मैंने बहुत खेली अपने बचपन में। मैं कोई लगभग 5 या 6 साल से मैंने बल्ला जो उठाया था वो मैं मुस्तकिल खेलता रहा। और ये कि घर में क्या बाहर क्या, दोस्त सारे जमा हो जाते थे हम लोग एक वक्त में, वो बाहर मैच चल रहा है, नाइट मैच चल रहा है, घर पे कज़न को बुला के नाइट मैच चल रहा है। तो ये कि चाहे वो मेरे ददियाल वाले कज़न्स हों या ननियाल वाले कज़न्स हों, हम सब आपस में बड़ा मतलब पैशन रखते थे खेलने में मतलब क्रिकेट में ज़्यादा हम बॉयज़ वगैरह रखते थे। तो मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे क्रिकेट खेली है। इवन मुझे एक टाइम पे इतना शौक हो गया था कि मैंने अपने फादर को, मैं एक वहाँ ले गया था, हमारी तरफ एक एकेडमी है असगर अली शाह के नाम से ना, नॉर्थ के अंदर। मैं वहाँ फादर को ले गया, वो सुबह सुबह मुझे वहाँ ले गया, वो बस वक्त ही लेगा, उन्होंने जाते ही मुझे बोला बेटा देख लो एनवायरनमेंट, और फिर मुझे ले आया, बोला हाँ हम करा देंगे बाद में। तो ये कि उस टाइम पे मेरे ख्याल से थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी पेरेंट्स की। हम 3 बहन भाई हैं, मेरी बड़ी बहन अल्हम्दुलिल्लाह वो मैरिड है, छोटी डॉक्टर बन रही है, और मैं जो हूँ बेसिकली मैं थोड़ा डिफरेंट निकल गया। मुझे आर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में बहुत शौक था, पहले स्पोर्ट्स में था, फिर आर्ट्स में था। एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही रहा, लेकिन ये जो स्ट्रिक्टनेस मेरे लिए थी एजुकेशन में, मेरे अम्मा अब्बा का ही वो कहते हैं ना एक डंडा था, जिस वजह से मैं आज अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर, ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये मुनफरिद चीज़ है आप में। देखिए हम देखते हैं यार जो एक्टर होता है, सिंगर होता है, फिर वो एजुकेशन को साइड में कर लेते हैं। नहीं, अगर आप एजुकेशन भी साथ लेकर चल रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और साथ में व्लॉग्स भी बनाते हैं, यानी जैसे ये पॉडकास्ट बढ़ रहा है आपकी स्किल्स भी बढ़ी। तो मुझे ये होता है यार एक बंदा इतना मल्टी टैलेंटेड एक तो कैसे हो सकता है। फिर मुझे पता चला आपका नाम भी बढ़ा है, यानी मुझे मेरी टीम ने कहा, मैं तो वैसे आपको हसीब शफी के नाम से जानता हूँ, मेरी टीम ने कहा भाई ये इतना बड़ा इनका नाम है, पूरा लेना, पूरे मोहल्ले का नाम है, अब सुने। तो ये बेसिकली नाम है आपका शेख सैयद अब्दुल मोहम्मद हसीब शफी खान। जा ये मेरा पूरा नाम है, और तो इस वजह से आप मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि आप नाम भी बड़ा है और बहुत सारी स्किल्स आप कह सकते हैं। तो ये नाम इतना बड़ा सर कैसे, सऊदी अरब से यार इतना बड़ा नाम? नहीं नाम इसलिए बड़ा है कि बस नाम बड़ा काम बड़ा। ये तो है, नाम बड़ा काम बड़ा। बाकी ये कि जो मेरा ये एक स्टेज नेम है, मैं बेसिकली खान में और नहीं, मैं पठान नहीं हूँ, संगे मैं नहीं आप पठान एहसान से दे यार मैं तो पश्तो मतलब 2-4 अल्फाज सीख के आया था। हमारे साथ खान भाई होंगे और पठान, पश्तो में बात आप पठान नहीं है। मैं पठान नहीं हूँ, ये लोगों की राय है कि मैं 3 अल्फाज सीखे आज, मेरे जाया हो गए। एक तो दिल तराशा, इधर आए सर, और दिल तराशा में आपके मौजूद और संगे कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बराबर। आपको तो पश्तो आती है? वैसे पश्तो मुझे थोड़ी बहुत आती है हाँ ना। बेसिकली होता ये था कि जब मैं अपने स्कूल और कॉलेज टाइम पे था, उस वक्त जितना भी मेरा क्रू फ्रेंड्स वगैरह होते थे, तो दे सीम लाइक दे ऑलवेज, जब मुझे कोई देखता था ना तो ये कहता था कि यार ये शायद पठान है, ये मतलब हमें मतलब शो करना नहीं चाहता। तो मैं बेसिकली क्या पठान हूँ, मतलब गोरे चट्टे थे एग्जैक्टली ऐसे ही। और अभी भी मैं अपने हॉस्पिटल में एज अ जॉब, मैं जो अपनी एजुकेशन कर रहा हूँ, उस ट्रेनिंग के दौरान भी जब भी मुझे पेशेंट टकरा रहे होते हैं तो ज्यादातर की यही राय होती है कि शायद ये पठान है। मैं बेसिकली पठान में बात करते हैं लाला, हाँ मुझसे कोशिश करते हैं बात करनी, मैं थोड़ी उनको हानो कर देता हूँ। और आई थिंक देखें लैंग्वेज ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी को मोर ग्रो करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और मैं वैसे एक बात और यहाँ पे बता दूं कि भाई मैं खान, मेरा स्टेज नेम है, मैं बेसिकली उर्दू स्पीकिंग फैमिली से हूँ। मेरे जो दादा थे वो शिमला से थे, इंडिया से, और मेरे जो दादा की कास्ट है वो शेख है, और मेरा जो ननियाल है वो सैयद है। तो ये जो पूरा नाम जो है वो एक टैगलाइन बनी हुई है, ये चलता हुआ आ रहा है। सही है। तो आपने सोचा ये खान बड़े मशहूर हो जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, हम भी जो है हसीब शफी खान बन जाए? नहीं मैं खान बेसिकली बस वो जो बस वो आपका मुझे टैगलाइन मिली भी है ना, मैं जहाँ पर होता हूँ मौजूद, मुझे सिर्फ पठानी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मैं सिंधी बलोची सभी आते हैं, मैं हावनो कर लेता हूँ। ये अच्छी बात है, हावनो कर लेता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है। मैं इस वक्त मैं आई असिस्टेंट हूँ, मैं बन रहा हूँ, अभी मेरी एजुकेशन जारी है। बिल्कुल, मैं एक ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हूँ बेसिकली ना, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई की हावनो है। और हॉस्पिटल के अंदर जो अगर ये आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपको लैंग्वेजेस का मालूम है ना तो आप पेशेंट को बहुत इजीली डील कर सकते हो। देखें ना ये अब कितनी स्किल्स आ रही है। तो इस वजह से हर जो रीजनल बंदा आ रहा होता है उसको यही लग रहा होता है कि शायद ये बंदा
मेरी कास्ट का है, अब अदरवाइज होता नहीं भाई है। को इस ये लैंग्वेजेस भी आती हैं सारी? नहीं यार सारी लैंग्वेज नहीं मतलब आती, थोड़ी सी क्या और बात आती जितनी है भी आती है। बेसिकली। अब हाँ। सिंगर, एक्टर, ब्लॉगर, आई असिस्टेंट और लिंग्विस्टिक, ऑप्टिशियन एज वेल। ऑप्टिशियन। आई रनिंग माय ओन ऑप्टिकल शॉप इन नाजमाबाद कराची। खत्म कर दे पॉडकास्ट यही में मदीना। अब क्या पॉडकास्ट है आपका यार, इतने जबरदस्त आप टैलेंटेड। बहरहाल आपने ग्रीन एंटरटेनमेंट से डेब्यू किया। डेब्यू किया है अभी। दो किनारे एक बड़ा जबरदस्त ड्रामा, बहुत मकबूल हुआ पाकिस्तान भर में। ठीक है। आपका रोल कौन सा था उसमें? मैं बेसिकली एक फ्रेंड का रोल मैंने किया था। उसमें एक शहीर होते हैं, उनका नेगेटिव कैरेक्टर है। उसको थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मेरा कुछ 2 मिनट का सीन था। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लगता है कि मेरी स्ट्रगल और मेरी जो कहते हैं कि मेरी जो भाग दौड़ थी एक चीज़ को हासिल करने में, वो उसका फ़ायदा मुझे ये हो कि ग्रीन वालों ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे उसको बेस्ट मूवमेंट के अंदर अच्छा आप टैग किया है जबरदस्त उस 2 मिनट को। तो वो 2 मिनट का सीन 40 एपिसोड के अंदर वो बेस्ट सीन गया है। वाह। ये तो आई थिंक वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, शायद मुझे लगता है कि मैं वहाँ से अब अल्लाह पाक ने रास्ता बना दिया है। जबरदस्त चैनल है इस वक्त basically सबसे है। बेहतरीन चल रहा है। अच्छा ये अपने आप में एक जबरदस्त स्टोरी है। हम्म। तो ये कैसे ऑडिशन हुआ, कैसे आप उसमें इन हुए? ऑडिशन देखा, ऑडिशन बेसिकली अच्छा स्ट्रगल तो बहुत बड़ी है। मैं बेसिकली जब मैंने अपना कैरियर का आगाज़ किया था उस वक्त 2016 में हम एस टैलेंट के नाम से ना हम वालों ने एक निकाला था एस टैलेंट। सही। तो उसमें वो लोग बुलाते थे सबको, ऑडिशंस लेते थे। 2016 की बात है। 2016-15 की बात है। उस 9 वक्त साल मेरी पहले। उम्र कोई 14-15 साल होती थी और ये मेरा नया नया शौक था। सही। तो उस वक्त जो है मैं ये जितनी भी हमारी सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह है ना, हाँ। तो मैं यूज़ करता था और मैं सब देखता था कि यार किसके एड्स कहाँ पर आ रहे हैं। मैं कोशिश करता था कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर वगैरह से कनेक्ट बिल्कुल, हूँ, उनसे बिल्कुल, बात हाँ। करूँ, उनको मैं अपनी वीडियोस बना के मोनोलॉग वगैरह बना के भेजूँ, उनसे राय लूँ कि कैसे इंडस्ट्री में इन होना है। यानी तब से आप कॉन्फिडेंस था। एग्जैक्टली उस वक्त से। तो उस वक्त एक राफे रशदी, अभी भी RRP प्रोडक्शन, अभी पाकिस्तान में दीमक फिल्म जो आई है, हाँ। उसको जो प्रोड्यूस किया है राफे रशदी प्रोडक्शन, सही। राफे रशदी। उस वक्त उन्होंने मुझसे बात करके मुझे बस मोटिवेट थोड़ा सा ये किया था कि मैंने उनको एक मोनोलॉग अपनी बना के भेजी थी सिंपल सी। उन्होंने कहा आप ना अपनी प्रैक्टिस शीशे के सामने शुरू कर दो। सही है। ठीक है। तो उस वक्त मैं चाह रहा था उस वक्त ऑडिशन देना, लेकिन ये कि घर में फादर की स्ट्रिक्टनेस मेरे पे बहुत थी और उन्होंने मुझे बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्ट रखा था कि जब पढ़ाई होगी उसके बाद सारे शौक होने, उससे पहले नहीं हो। इवन मेरे मामू, मेरे पर्सनल मेरी मम्मा के जो मेरे मदर के सबसे छोटे वाले भाई हैं, उन्होंने 18 साल 15 से 18 साल इंडस्ट्री में लगाए हैं और वर्क सिक्स सिग्मा के अंदर एसोसिएट डायरेक्टर अभी भी है। उन्होंने मुझे माशाल्लाह सबसे कनेक्शन करवाया, सबसे मिलवाया, सबसे ऑडिशन दिलवाया। लेकिन जहाँ मुझे काम की ऑफर होना शुरू हुई उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था मेरे फादर अभी मुझे एजुकेशन लेवल में आगे लेके जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये काम करूँ। तो ये कि उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने रास्ते आसान कर दिए थे। बट ये है कि मुझे लगता है एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो चीज़ आपके पास आती है ना, तो वो ज़्यादा हाँ बिल्कुल कन्वीनियंट होती है आपके लिए। अच्छा ये ग्रीन एंटरटेनमेंट का ऑडिशन थोड़ा वो बताएं। ऑडिशन ऐसे हुआ कि बस जो है हम ने अपना जो ये हटो दूर हटो सॉन्ग, मेरा फर्स्ट एवर सॉन्ग था मेरा ये मेरी स्ट्रगल कोई, मैं कहता हूँ कि अगर मैंने 8 साल अपनी भाग दौड़ करी, जा के ऑडिशंस दिए, गेट पे खड़ा हुआ, ऑडिशन दिए, रिजेक्ट हुआ, हर तरीके का मैंने सहन देखा, लोगों की मैंने माइंडसेट देखी। कुछ ने मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब दी कि यार तुम कर सकते हो, कुछ ने कहा कि यार तुम नहीं कर सकते। तो अभी मैं थोड़ा सा अपनी एंटरटेनमेंट जो हमारी इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान की, इसको भी मैं हाईलाइट करूंगा। उस पे आते हैं दो किनारे में आने का। हाँ, 2 किनारे में यहीं पे सस्पेंस अब इतना क्रिएट कर चुके हैं ना, वो हमें कहते हैं यार क्या बस ये कि हटो दूर हटो करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस पर रीच मिली। FHM पाकिस्तान मैगजीन पे मेरा गाना लॉन्च हुआ। वहाँ पर सारे आर्टिस्ट वगैरह, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इस वक्त वो हाईएस्ट मतलब जिसे कहते हैं ना, इज़ वन ऑफ द लीडिंग मोस्ट, जहाँ पर इस वक्त सारे सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स, मॉडल्स, सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री FHM पाकिस्तान जितने भी हमारे मैगजीन है उसमें सबसे टॉप लिस्ट पे। तो वहाँ पे मेरा गाना लॉन्च हो गया, मतलब रील में चला। हाँ। और वो 40 के प्लस व्यूज़ वहाँ आए, वहाँ से कनेक्शन बने, वहाँ से मैसेज आना शुरू हो गए। उसके बाद जो है मैंने सॉन्ग जो है अपने डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस को भेजा। इत्तेफाक से ये हुआ कि ग्रीन एंटरटेनमेंट में एक हमारे अमर आदिवल भाई होते हैं, वो उन्होंने मुझे एक वक्त में सिक्स सिग्मा में देखा था मेरे मामू के साथ, तो उन्होंने मुझे वो कैच कर लिया। तो उन्होंने बोला भाई तुम कहाँ हो, तुम इधर आओ। तो इस तरीके से उधर आके उन्होंने मुझे बुला लिया।
बुलाया भी इस तरीके से कि बस ये कहते हैं कि उन्होंने बुला के सेट पे ये नहीं है कि डायरेक्ट काम दे दिया। पहले उन्होंने मुझे बॉस से मिलवाया, फैसल बुखारी डायरेक्टर से मिलवाया, उनसे मेरे सामने ऑडिशन लिया, मुझसे इंटरव्यू करा, सर ने कहा पास है, फिर उन्होंने काम दिया। चले ऑडिशन तो ये ऑडिशन दिया, ऑडिशन मतलब ये भी एक सोर्स था आपके पास कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली ऑडिशन। अब यानी इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सोर्स का होना जरूरी है सोर्स फील्ड में। देखिए आपके मामू नहीं होते तो मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको, ये तो हो सकता है। सोर्स देखें, सोर्स उस सूरत में देखो कुछ लोगों की लक भी होती है। हम लोगों को, हम जो हैं लोग आजकल ये कहते हैं, ये सब लोगों की राय ये कि शायद जो लक जो है ना ये बहुत मैटर करती है। लक मैटर करती है। इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू बिलीव इन द हार्ड वर्क, देन यू बिलीव इन मोर इन द हार्ड वर्क। जितना आप हार्ड वर्क करोगे ना तो आप यही जितना आपकी मेहनत है ना यही जाके टक्कर मारेगी आपकी किस्मत। लेकिन सर रेफरेंस काम तो आता है ना। रेफरेंस काम आता है उस सूरत में कि आपके पास कोई प्रोफाइल भी तो प्रोफाइल हो। अब फॉर सपोज एक बच्चा है, हाँ। उसकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, जबरदस्त है, सही। उनके साथ एक और बच्चा है, उनकी प्रोफाइल उतनी अच्छी है, लेकिन उस बंदे के साथ सोर्स भी है, उसका कोई मामू चाचू कोई मीडिया इंडस्ट्री में है, तो वो आसानी से उसको इन करा सकता है। वो बेचारा कहाँ जाए दूसरा? नहीं, वो कर सकता है, वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। कैसे? देखिए मेरी अगर जर्नी देखी जाए तो मैं मेरिट पे ही आया हूँ, मेरे पास सोर्स वोर्स सब थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आ सकता था, वो सब कर सकता था। लेकिन ग्रीन एंटरटेनमेंट का आपने बात ग्रीन में, हाँ, ग्रीन पे आने का मकसद ये कि ये जो मैंने अपना फर्स्ट एवर जो म्यूजिक एल्बम लॉन्च करी थी ना, मैंने खुद लीड करा, कंपोज करा, खुद लिखा, पूरी रात बैठ के लिखा, मैंने इस पे काम किया, 8 महीने हमने इसको स्ट्रगल करके बनाया। फिर वो चीज़ क्लिक हुई आगे। हाँ। वो जब चीज़ सबने देखी तो फिर उसके बाद आपको काम मिला, तो एक प्रोफाइल इस तरीके से बनती है। अगर वो नहीं होती तो फिर शायद वो भी नहीं याद करते, वो भी नहीं होती। तो मैं तो उस तरीके से टिकटॉक वगैरह वीडियोस भी मैंने बनाई, बहुत सही है। टिकटॉक वीडियो से मैंने अपना आगाज़ किया रहा। अगर असल में एक और मैं आपको बात बता दूं, देखिए अगर आप में पोटेंशियल है ना, अगर आपने कुछ बनना है ना, अगर आपने कुछ बनना है तो फिर आप ये चीज़ कोई नहीं करो कि यार फिर मैंने छोटी चीज़ को देखकर आप अपना डिसाइड करो। हाँ, ठीक है, मैंने शॉर्ट वीडियो से काम किया, मैंने टिकटॉक्स वगैरह सब बनाई। वो बनाई हीरो तेरा बाप आया? नहीं, वो स्लैम में चीज़ें नहीं थी। वो उस वक्त पे जो मैं बनाता था उस वक्त यो हनी सिंह के गाने वगैरह चलते थे और बचना है हसीनो चलता था। मैं थोड़ी सी लिप सिंगिंग वगैरह कर लेता था। हसीनों को आपने जो है बचाया है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे नहीं है, बाद में इस पे बाद में आते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये मोटिवेशन दे इंडस्ट्री वाले में। अच्छा, इंडस्ट्री की एक हमारी एक अच्छी बात ये कि लोगों को लगता है कि फेवरेटिज्म है, लोगों को लगता है कि यार अपने बंदे को दिया जाता है, सोर्स दी जाती है। ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप में पोटेंशियल है ना, चले मेहनत आपकी हो, मेहनत है बेसिक में, और फिर सोर्स आपका लक कह सकते हैं। सोर्स लक तो है यार। मुझे अब तक मेरा जो तजुर्बा है ना, जी जी, तकरीबन 4-5 साल हो चुके हैं मीडिया भाई, 110% सोर्स रेफरेंस वर्क करता है। बाकी जो है ना उनमें से 50% आगे आते हैं, 50% रह जाते हैं। ये करता है, ये मैटर करता है, लेकिन उस सूरत में करता है कि आप में कुछ दमखम हो। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों में ही हो, लेकिन दोनों में हो। अब भाई अब एक मतलब सिंपल सी मिसाल है, अगर मेरे साथ चले, ठीक है, हम सोर्स की बात नहीं कर रहे, सही है, हम बात कर रहे हैं इस वक्त, मैं बिल्कुल सिंपल हूँ, मैंने टिकटॉक वीडियोस बनाई, एक तरीके से मैं अपनी जर्नी, मैंने टिकटॉक वीडियोस बनाई, मैंने ये भेजी, सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को, सभी कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट क्या है? सही बात, सबसे पहला पॉइंट, सभी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, भाई आप कुछ नया तो लाओ, डिफरेंट चीज़ करो कुछ। चले फिर आपका ऑडिशन हो गया। एग्जैक्टली, मेरे मामू ने मुझे ये बोला कि भाई ये शॉर्ट वीडियोस वगैरह ये सब कर रहे हैं, हमें कुछ डिफरेंट देना है, हमें प्रोफाइल क्रिएट करनी है। एक्स्ट्रास कैरेक्टर तो हर कोई कर लेता है, हमारे घर के अंकल आंटी जाके कर लें। बहुत हमारे यहाँ बहुत सारे एडीज बैठे हैं, बहुत सारे हमारे कास्टिंग एजेंसी वाले बैठे हैं जो आपको एक्स्ट्रास रोल दे देंगे, बैकअप रोल दे देंगे। लेकिन अगर आपने मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट बनना है ना, अपना आगे आना है, तो आपने फिर प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, चाहे वो म्यूजिक से रिलेट हो ना नहीं हो। लेकिन आप एक्टिंग अगर करना चाहते हो तो कम से कम अपने प्रोफेशनल मोनोलॉग्स वगैरह डिजाइन करो, खुद उस पर डायलॉग बोलो। क्या होते हैं? अच्छा, खुद डायलॉग बोले, खुद डायलॉग बोलना। मैंने एक टाइम पे, आप यकीन करें, मैंने अपने कोई 6 महीने मैंने खुद मोनोलॉग्स बनाया, खुद डायलॉग्स वगैरह मैंने अपने डिज़ाइन किए। डिज़ाइन मतलब इस तरीके से घर पे लिखता था, उसमें मैंने अपनी वीडियोस बना ली ना अपने सेलफोन से मैंने वीडियोस बना ली अपनी। वही वीडियो बना के मैंने थोड़ी सी जो नॉइज़ वगैरह उसकी काट के एडिट करके मैंने
सेंड कर दी, ठीक है, तो मुझे आगे से गुड लग आता था, पॉजिटिव वाइब आती थी। तो इस तरीके से चीज़ें बनती हैं, सही बात, ठीक है। ये सब करने के बाद मुझे लगा कि यार द थिंग्स नॉट वर्क एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार कुछ कमी है, हाँ ये कुछ चीज कमी है। अच्छा, अब ये कुछ कमी कुछ है। ही लोग ये बात समझते हैं हाँ कि भाई मुझे अगर किसी ने रिजेक्ट किया है तो आखिर मुझ में कोई मिस्टेक होगी, कोई कुछ गलती होगी mistake। मेरी, उसको जाके दूर करो आप, कुछ मिस्टेक उस पे आप इम्प्रूव करो, ना कि ये Exactly। सोचो कि यार उसने मुझे इस वजह से रिजेक्ट किया है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं फलां मजहब से हूँ, मेरा वो फिरका है, तो ये चीज़ें भी है हाँ, बड़ी हमारे असल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जो हाँ। उन्होंने बना दी कि यहाँ फेवरेटिज्म चलती है, फेवरेटिज्म अपनों अपनों में चलती है। हाँ। भाई हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। Nepotism अब भी है। ये नहीं, नेपोटिज्म है बेशक है, लेकिन आप में टैलेंट है ना, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। हाँ ये बात सही, ठीक है, चले मेरा काम बंदा जो सीखता है ना टाइम के साथ। एग्जैक्टली मैं 2022 तक मैंने सारे प्रोडक्शन हाउस विजिट करे, जा जाकर ऑडिशन दिए, गेट पे खड़ा हुआ, गेट से आ गया वापस, नो इशू। हार्ट ब्रोक हुआ, सही है, दिल टूटता है, सबका टूटता है, मोहब्बत हो या काम हो, टूटता है। लेकिन ये टूटने की जो नियत है ना, ये सब आपको खुदा ताला देख रहा होता है, अल्लाह पाक देख रहा होता है कि यार ये स्ट्रगल फिर कामयाब वो होता है, फिर कामयाबी वो देता है आपको, क्योंकि आपकी नियत साफ है ना। जब नियत फेल साफ हो गए हम, हाँ। घर आ गए, हम देखें कि हाँ। क्यों फेल हुआ, हम देखें एग्जैक्टली, हम ये देखें मेरी हमारी में गलती क्या क्या गलती है, क्या कमी है, क्या गलती है। अच्छा हुआ ये था कि जब मैं फॉर द वेरी लास्ट टाइम, जब हार्ट मेरा जब कहते हैं ना बिल्कुल टूट गया था, आपने चूर हो गया था, दिया, मैंने कहा हाँ। यार नहीं यार शायद मेरी नहीं है, वो दिन ये टूटा। फील्ड मेरी नहीं है। उसके बाद जो है ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं एक दफ़ा अंदर ऑफिस में गया था, मैंने रिसेप्शन में बात करी थी, उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म पे लिखा था 3 things to make polish your skills to be a part of this entertainment industry, और आप एक अच्छा बड़ा सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने के लिए ना आपने क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपने कैमरा फेसिंग, मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमें हमारे आधी क्राउड को ये बात पता ही नहीं है। अब तो हमारी इंडस्ट्री में पहले फेवरेटिज्म था, अब तो ख़त्म ही हो चुका है। अब तो हमारी ओपन है, आप जाओ अपना ऑडिशन दो, वो 3 चीज़ें देंगे आपको, स्क्रिप्ट देंगे, आपको कैमरा देंगे, ये आपका टैलेंट है कि आपने किस तरीके से करना है, एक्सप्रेशन आपने देने, आपने सीन में ढल जाना है। अगर आपने वो करेक्टर कर लिया तो आप पास हो, काम ही काम। नहीं हुआ तो फिर हम बोलते हैं कि यार नहीं, उसने उसको काम दे दिया, उसने उसको आगे ले आया। तो ये इस तरीके का, भाई आप हर चीज़ मेरिट पे चल रही है, ठीक है, क्योंकि आजकल का दौर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब आगे डिजिटल जैसे कहते हैं ना ये एरा, तो इस टाइम के अंदर जो है ना ट्रेंडिंग चल रही है। अच्छा मुझे ये बताएं ना, ये अपना 2 किनारे वाला अभी तक जो रह गया है, 2 किनारे में मैंने आपको सब बता दिया कि मैं भाई साइड पे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपको पता चला कि आपको रोल दे दिया गया है, उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? फीलिंग ऐसी थी कि रोने वाला था मैं पूरे रास्ते। जब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट था, मेरे पास सब था, मुझे अपनी स्ट्रगल याद आ रही थी, और मैंने कहा यार मैंने कितनी भाग दौड़ करी इस टाइम के लिए। और वाकई में जब आप मंजिल हासिल कर लेते हो ना, जब आपको एक चीज़ मिल जाती है, तो फिर आप यार बोलते हो कि यार वाकई में मेहनत में अजमत है। देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान करने को आया तो इंसान जहाज़ भी उड़ा देता है, ठीक है, और इंसान समंदर की गहराई में भी चले जाता है। ये आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये अपने जुनैद खान थे उसमें लीड एक्टर, और मोमिना इकबाल, उनके साथ काम करने में मजा आया? उनके साथ तो मुझे टाइम नहीं मिला ना, मेरा तो सिर्फ 1-2 मिनट का कैरेक्टर था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे उसी में जो रिस्पेक्ट देनी थी वो दे दी है। तो एक लाइन बन गई है बेसिकली, एक अब बन गया आने, समझ गया। लेकिन ये भी किस तरीके से बनी है, एक प्रोफाइल बनाने की वजह से बनी, बड़ी एक जर्नी है। हाँ, एक भाग दौड़ करने से, ऑडिशन दे के सीखा मैंने, ऑडिशन दे के कैमरा फेसिंग सीखी, पब्लिक फेसिंग सीखी, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना जब फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च किया था, मैं बिल्कुल मैं आपकी ज़रा बात को कर रहा हूँ, मैंने जब अपना फर्स्ट सॉन्ग किया था तो मैं लाइव क्राउड में जाके परफॉर्मेंस कर रहा था। मैं नहीं देखता था कोई मछली वाला खड़ा है या भाई कोई, मतलब किसी भी कहते हैं ना, कोई भी XYZ मुझे देख रहा है, मुझे परवाह नहीं थी, मैं सिर्फ कैमरा फेस करता था उस वक्त। और उस वक्त पे जो मेरे DOPs वगैरह जो मेरे साथ हमारी टीम काम कर रही थी, वो उस वक्त मुझे मोटिवेट करते थे कि यार यही चीज़ करनी है। और मुझे लगता था उस टाइम पे मेरे में नहीं थी, कब, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं ऑडिशन दे के रिजेक्ट हो रहा था,
जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार वाकई में कैमरा फेसिंग एक्सप्रेशंस ये सब मैटर कर दी हैं। अगर ये सब चीज़ें अगर आप कर सकते हो तो भाई आप लोग बना सकते हो एंटरटेनमेंट के अंदर सब ओपन है आज जबरदस्त। मुझे ऐसा पता नहीं कि महसूस हो रहा है कि ये वाला पॉडकास्ट जो है हाँ ये अभी भी अच्छा चलेगा और ये 3-4 साल बाद ये क्लिप्स वापस आएंगी ये मैदान में। मुझे उसकी लगता है। वजह है आप उस वक्त इंशाल्लाह एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके होंगे और लोग जो है ये क्लिप्स निकाल के लोगों को दिखाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं एक बात आपसे ये बोलूँगा, मेरा देखिए अगर मैं यहाँ से एक आर्टिस्टिक मैसेज देना चाहूँ ना अपनी यूथ को, या जो भी लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सबको शौक होता है। देखिए हमारे 3 से 4% जैसे कहते हैं ना, हर तीसरे से चौथा जो बंदा है ना, इंक्लूडिंग 80% हमारी जो आवाम है इस वक्त, सबको शौक है एक्टिंग और इसमें एंटरटेनमेंट। एक्टिंग तो हम कर रहे होते देखिए हैं, हम हवा थूकना, हाँ बाहर रोड पे हम निकल वो तो हम कर रहे हैं। देखिए एक एक्टिंग करते रियल हैं। लाइफ एक्टिंग। हम सिग्नल तोड़ के फिर पुलिस वाले को कहते हैं कि यार मुझे तो देखा ही नहीं ग्रीन सिग्नल था या रेड सिग्नल था, ये भी एक्टिंग है। तो हम सारे एक्टर हैं, हम तो सब एक्टर ही हैं बेसिकली, हमें सिर्फ कैमरा चाहिए। बट हम जब कैमरे के सामने आते हैं तो हम ये रियल एक्टिंग कर नहीं पाते हैं, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये फिर चीज़ जाइए चाहिए आप होती है। जैसे एक्टर, मेन एक्टर जो वाकई में सही दुनिया है। में। तो ये है कहने का मकसद, ये है कि भाई आप लोग आना चाहते हो ना, आप करो। आप कैरेक्टर नहीं देखो, अगर आपको एक्स्ट्रास मिला आप एक्स्ट्रास करो, अच्छा मिल रहा है अच्छा करो, बुरा मिल रहा है बुरा करो, काम करो। मेन चीज़ काम। मुझे गैर ड्रामे में मैंने अपना पहला एक्स्ट्रा कैरेक्टर किया है। मैं गया था 6 सिग्मा प्रोडक्शन में, बाहर खड़ा था, यासिर नवाज भाई अंदर खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे देखा, बुलाया अंदर। हाँ भाई कैसे हो? मेरे बैग टंगा हुआ था, मैं बेसिकली अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आ रहा था उस वक्त, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँच गया था। वो भी मुझे एक एसोसिएट ने बुलाया था। तो थोड़ी सी यासिर भाई से हाउन मेरी हुई। यासिर भाई ने बोला क्या कर रहे हो? मैंने कहा यासिर भाई मैं आई असिस्टेंट बन रहा हूँ, बेसिकली सेमी आई डॉक्टर। तो उन्होंने बोला यार तुम पढ़ाई करो, तुम आ सकते हो, कर लोगे। बट मैंने कहा नहीं यासिर भाई। बोले चलो आओ तुम्हें फिर एक्स्ट्रा कैरेक्टर में लेते हैं। मैंने कहा हाजिर, दिल से हाजिर, क्योंकि करना था ना। मैंने ये थोड़ी देखा कि यार मैं, मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं छिचोरा बन रहा हूँ उसमें, मैं लड़की को ताड़ रहा हूँ, देयर इज नो इशू, मुझे काम मिल रहा है। अच्छा, ये अब तक तो हमने चलो एक्टिंग की बात की, और एक्टिंग यही तो सीखी हुई है। कोई आइडियल आपका है कोई जिसको आप देख के सीखते हो? देखिए बचपन से ही हमारा जो समझ लें, मेरा जो ननियाल बैकग्राउंड है ना, मेरी पैटर्नल साइड, मेरी जो नाना वाली जैसे कहते हैं ना ननियाल, हाँ, वो सब एक एंटरटेनमेंट आर्ट्स जिसे कहते हैं ना भरे में हमारे यहाँ। अच्छा। हमारे यहाँ सब ने माशाल्लाह, मेरे जो अब्बू के मामू हैं और मेरी दादी, बेसिकली मेरे फादर जो है बहुत अच्छे एक कीबोर्ड प्लेयर हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कीबोर्ड बजा लेते हैं। और जो जिस तरीके से मैं अभी बता रहा था कि मेरे ननियाल में मेरी जो दादी हैं और उनका जो जितना भी मतलब भाई हैं और उनकी जितनी भी बहनें, तो ये लोग सब हमारे ना बच्चे के अंदर हार्ट भरा हुआ है। अच्छा, तो आप ननियाल पे गए हुए? मैं इस चीज में ननियाल पे गया। और अच्छा, मेरी जो ददियाल साइड है वो बिजनेस साइड है। मेरे जो दादा थे वो मेरे वैसे एक आइडियल है। मेरे 3 अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक आइडियल है। मेरे एक दादा है, मेरे नाना और मेरे फादर, ये 3 मेरे आइडियल हैं। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखता आ रहा हूँ। जिस तरीके से इन्होंने लाइफ गुजारी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उस तरीके से लाइफ गुजारूँ, उस तरीके से बिजनेस करूँ। और बाकी ये मेरा पैशन था, ये मेरा शौक था। अच्छा, अभी प्रोफेशन भी एक्टिंग कहते हैं ना, जैसे मतलब ये शौक था, अल्लाह पाक ने प्रोफेशन बना दिया। ये मैं प्रोफेशनल बन गया हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये मेरा शौक था कि ये सारी चीजें मैनेज हो जाती है एक साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सब हो जाता है मैनेज करने पर। एजुकेशन भी है, एक्टिंग भी करनी है, हो जाता है मैनेज आपने खुद करना है। और ये ड्रामा की शूटिंग जो कराची में होती है, सारी शूटिंग कराची में होती है, और फिर साथ में एजुकेशन भी, साथ एजुकेशन। और फिर सिंगिंग आप भी करते हैं? सिंगिंग मैं अपने स्टूडियोज में करता हूँ। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। अच्छा, मेरे एक सैयद शैफर शाह और एक जैन याकूब, ये 2 मेरे बहुत अच्छे जो कहते हैं ना स्टूडियो वाले, ZDS स्टूडियो और ISU म्यूजिक स्टूडियो, ये 2 मेरे बहुत अच्छे जैसे कहते हैं ना स्टूडियो वाले हैं। इन दोनों ने मुझे जो प्यार मोहब्बत दी, जो इज्जत दी काम में और वैसे भी पर्सनली, वो काबिल तारीफ है। और उनका नाम लेना बनता भी है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका आप नाम लेते हो। मुझे लगता है कि आपसे जो पॉजिटिव है ना, तो आप उनका नाम फिर लो, अच्छा भी लगता है, उनके काम को हाईलाइट करो। ठीक है, और सही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बहुत अच्छे दोस्त आए लाइफ में, स्कूल लाइफ में भी बहुत अच्छे दोस्त आए,
कॉलेज लाइफ में बड़ी भाई अच्छी आप रूल खुद है। अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग हाँ मिलेंगे। यूनिवर्सिटी में, हाँ वो आपकी बात सही है, ये तो अल्लाह पाक खुद फरमाता है आप अच्छे हो तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे। तो सिंगिंग में क्या आजकल करें, कोई नया सिंगिंग में project? इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में रोमांटिक सॉन्ग, फर्स्ट एवर रोमांटिक सॉन्ग दूंगा अपना। हाँ। इससे पहले तो आपने कराची के इश्यूज में मैंने highlight इससे किए। पहले सारे सोशल यार वो एक कहते हैं ना एक कि कोई सुना जो अभी जो बड़ा वायरल हुआ था कराची के जो इश्यूज तो हाँ मेरा जो सॉन्ग था बेसिकली वो था पाकिस्तान के, हाईलाइट किया था मैंने गाने को, हाँ। कराची के आया है Issues इश्यूज, को। कराची के जो मेन इश्यूज है ना, हटो दूर हटो। तफरी करने का ये नया अंदाज है, खुशी बांटने का तरीका अपना खास है, फेमस होने के तो काफी बड़े राज है, नोट जो दिखा है साला वही क्यों पास है, अंधी लगी है सबको बच्ची मिली किसी किसी को, थर की बुड्ढों का यही अरमान, नेटफ्लिक्स का है ये जमाना, मईशत गिनने का बहाना, महंगाई के खातिर भूसी टुकड़े खाना। हाँ वाह। करीब जो आएगा उसको दूर हटाएंगे, जिसकी भी हटेगी उसकी और हटाएंगे, दाल रोटी नहीं चिकन बिरयानी खाएंगे, बच्ची पैसे देगी ऐसा रोमांटिक माहौल बनाएंगे, क्या बात। प्रोसी भी बनवा कर नौकरी के लिए जाएंगे, भरी बस में लटक कर आवामी धक्के खाएंगे, 4 पैसे कमा के जब घर लेकर आएंगे तो घर वाले बोलेंगे ये कमा के लाया है, हमें सुनाएंगे। सही है, तो ये मतलब आप सुनेगा आप लोग को मजा नहीं, आएगा। और सुनाए भाई। हटो दूर हटो, और इसका जो मेन टैग भाई वो तो आपने अभी बताया नहीं, ये ढक्कन गटर के खुले हुए। हाँ गटर खड्डे इसके भी और बात हाँ करेंगे। गटर खड्डे और हर जगह फड्डे, नुगड़ों पे बने बैठे हैं ये चड्डे, अमेरिका ड्रोन के लिए कर इस्तेमाल हमारे अड्डे, हमारा पीएम बनाए अंग्रेजों की बर्थडे, राजा के बगैर जैसे होती है रानी, नलकों में ढूंढने हम मीठा साफ पानी, समझ तो आती है पर समझते नहीं जानी, हक पर डाका मारना बस इतनी है कहानी, आजमाइश की है ये नई घड़ी, मतलब ऐसा आखिर में मैंने इसको कहा हटो हटो भाई दूर हटो, ये शॉर्टकट मैंने प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढा उस वक्त, तो ये आप लोग जरूर देखेगा मेरा बिल्कुल, इस हमने देखा। पॉडकास्ट से। हाँ तो हटो दूर हटो आप लाजमी देखिए आप लोग सब आपके YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल पर नाम भी हसीब बता। शफीक खान के नाम से मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे हैं इस वक्त, हसीब शफीक खान, ठीक है, तो आप लोग वहाँ मुझे फॉलो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, अपने रिव्यू भी दे सकते हैं, और बस रोमांटिक सॉन्ग का कैसे ख्याल है? रोमांटिक सॉन्ग का आया कि बहुत ही Issues solve हो चुके हैं सारे, अब आगे आप। मेन मुद्दे Main बात पे आ गए main का सब कर लिया ना, वही रह गया। तो ये कैसे ख्याल आया, मतलब बेसिकली देखिए विंटर भी आ रहा है, आगे सर्दियां आ रही हैं। हाँ विंटर भी आ रहा है, और मेरा ये है कि मैं नेक्स्ट जैसे कहते हैं ना 14 फेब जो हमारा वैलेंटाइन डे हमारा नहीं, आपका है। नहीं 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 मेरा नहीं होता बेसिकली, चले भाई मैं डेट मेंशन नहीं कर रहा, मैं फरवरी में ही इसको जनवरी फरवरी में लॉन्च करूंगा, उसमें हाइप भी होती है इन चीजों की ना, बिल्कुल। शादियां भी चल रही होती हैं, सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, तो ये कि थोड़ा Romantic माहौल होता है। हाँ दिल से लिखा है गाना, और इंशाल्लाह उसको डिजाइन कर रहा हूं और होपफुली वो आएगा, और मेरी पूरी कोशिश उसमें भी रैप सॉन्ग नहीं रैप नहीं होगा, वो बेसिकली वो दिल से कहा है Melody। मैंने कहा, वो मेरी खुद की लिखी मेलोडी है, और आपके अपने एहसासात एहसास आते हैं और ये फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स एग्जैक्टली और जो आपकी- होनी चाहिए, और जिसको आप वो डेडिकेट करेंगे। हाँ डेडिकेट करेंगे बिल्कुल, आज अच्छा। सही कह रहे हैं, हाँ सही। जबरदस्त। वैसे ये- ऐसा हो अल्लाह पाक के मैं शायद कभी जिंदगी में किसी को डेडिकेट अच्छा अभी फिलहाल तो ऐसा फिलहाल कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, फिलहाल लोग आपको डेडिकेट करते हैं। हाँ मुझे लोग अभी डेडिकेट करते हैं और मैं इस चीज़ में बड़ा खुश हूँ। तो ये कभी लाइव किसी ने प्रपोज किया किसी यूनिवर्सिटी में या कोई कहीं? प्रपोजल देखे बहुत आते हैं, बहुत लाइव बहुत सबके सामने, लोगों के सामने लड़की पागल नहीं हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह हंसी पाक ऐसा तो हो मेरे भी ना। हो, कहाँ जा रहे हो? इस तरीके से नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह पाक ऐसा ना भी हो, मेरी ऐसा नहीं भाई, हो। ऐसा- ठीक है, आपकी फील्ड में होता है। मैंने कई बार देखा है बड़े बड़े एक्टर्स को, सिंगर्स को आपके पब्लिक में लोग प्रपोज आई थिंक ये फिर रिस्पेक्ट में चला जाती है ये चीज ना, अगर आपको कोई प्रपोज भी कर रहा है तो चले वो भी एक messages- तरीके की इज्जत है, हाँ, ये तो है। इज्जत दी जा रही है, वो तो आप फिर समझ उसे रहे हैं accept ना। कर लो, आप आपको एक फ्लावर मिला आप कर लो। वो आप समझ रहे हैं हाँ, ना, लोग कुछ और समझ रहे हैं। समझने वालों के लिए तो बड़ी बड़ी तो फिर ये मैसेजेस पे क्या कहती हैं लड़कियां आपको? ये मुझसे बड़ा फनी कोई किस्सा अच्छा- सुनाएगा यार, ये पागल हो गई लड़की, मैसेज भी रिप्लाई भी नहीं दे रहा था। नहीं देखें अभी तक तो जो मेरी जर्नी है इतनी स्ट्रगलिंग जर्नी है, इसमें तो मैंने सारे अपने रिस्पेक्ट और एक मुझे एप्रिशिएशन कोई फनी कोई वाकया ऐसा कोई? नहीं ऐसा कोई फनी वाकया कभी नहीं, मैं बहुत रिजर्व हूँ, मैं अपनी पर्सनल अभी किसी से मोहब्बत हुई ये बताएं, सीधा सीधा याद है अभी तक की उम्र में आप अभी तक किसी भी खातून से इश्क हुआ? और क्या ऐसा लगता था कि शायद हो जाएगा, नहीं हुआ, मतलब लगता था कि किनारे में शायद- थे आप, मुझे डूबने लगता वाले था थे। कि हाँ शायद, फिर उस वक्त थोड़ा मैं मोटिवेट हो गया। अच्छा
मौत को मुझे लगा छू कि के मैं शायद वो मुझे बताया गया कि शायद मैं बहुत अच्छा डिजर्व करता हूँ अच्छा। तो मैंने कहा शायद यही बेहतर है, अल्लाह पाक ने लिखा है और शायद ये अल्लाह पाक की तरफ से ही होती है सारी चीजें। वो है ना एक्टर अपना इंडियन नसरुद्दीन, अरे हम्म। मौत को छू के मैं वापस आ गया। तो आप भी छू के वापस आ गए किनारे से। मेरे जो तो सामने वाले को opinion डुबाया है, या? नहीं मेरा देखें ना आप डूबे ना वो। नहीं, हाँ सही बात है, मेरी तो कोशिश ये थी ना, देखिए आप मोहब्बत करो, प्यार करो सबसे, ठीक है, आप इज्जत भी दो साथ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इज्जत जो है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ। ये वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। हम ये बात नहीं समझते हैं, हमारे जितने भी यूथ हैं, देखिए जो अगर आप रिस्पेक्ट अगर आप दे रहे हो ना वुमेन को, ये अचानक से आपने जो चश्मा लगाया ना स्टाइल के साथ, चश्मे वैसे आप पे सूट करते हैं ये सूट, थैंक यू सो मच। कहाँ से बनवाते हैं? ये जरा से मैं चश्मा। बनवाता नहीं हूँ, अलहमदा मेरा अपना बिजनेस अच्छा, है। आपका अपना है। मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा बताया भी था कि मैं क्वालिफाइड ऑप्टिशियन हूँ, Optician अलमदीना है। ऑप्टिकल नाज़िमाबाद कराची के अंदर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ऑप्टिकल आउटलेट है, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा ये आप, दोबारा कहें? हाँ ये दोबारा कहें। ओके ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ऑप्टिकल आउटलेट है अलमदीना ऑप्टिकल के नाम से नाज़िमाबाद कराची के अंदर, और अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत कम और मुनासिब रेट में काम करते हैं, लोगों की ग्लासेस वगैरह बनाना, फ्री आई केयर सर्विस देते हैं लोगों को, लेंस वगैरह बनाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस, पार्टी लेंस, और अगेन फ्यूचर में अपने जितना भी मेरा सेटअप है जो मेरे फादर रन करते हुए आए, मेरी दादा दादी, पूरी जो फैमिली की एक स्ट्रगल थी, हमारे तो घर में लेडीज़ ने बहुत स्ट्रगल की है, मेरी घर में फैमिलीज, मेरी पुप्पो ने, और चाहे वो मेरे ननियाल में जितनी हो, सब ने, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि स्ट्रगलिंग है, किसी चीज को हासिल करने के लिए आपने स्ट्रगल करनी है, आपने शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। नहीं फिर ये डिजाइन तो बड़ी जबरदस्त आप हाँ, खुद बनाते हैं। ये बेसिकली मेरी जो हमारी आउटलेट है ना, मेरी हाँ। मतलब जो मेरी शॉप है, तो ये हम लोग तो डिजाइन लेकर आते हैं, तो मैं डिफरेंट डिस्प्ले के लिए पहनता रहता हूँ इन चीज़ों को। सही। तो बाकी ये हमारा भी ठीक है। नहीं, आपका भी अच्छा लग रहा है, आपका ये भी बता बनाएंगे दो मैं। इंशाल्लाह, आप भी आइए, आप सब आइए मेरे, तो मैं आज यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ कि अलमदीना ऑप्टिकल आप लोग आए मेरी शॉप पर, और मैं आप सबके लिए ग्लासेस भी बनाऊंगा, contact lenses वगैरह जबरदस्त। तो सब। ये वापस हम आ जाते हैं अपनी उस पे कहानी पे। तो ये शादी वादी कब करें, प्यार व्यार हुआ है क्या है? यार या किसी मैं एक्ट्रेस से आपको करेंगे? नहीं कोई मैं खातून पसंद है, कोई एक्ट्रेस, कोई मुझे मोमिना इकबाल? नहीं मुझे मैं किसी में इंटरेस्टेड वैसे नहीं हूँ, बेसिकली मैं बहुत रिजर्व, कहते हैं ना काइंड, मुझे सिर्फ मैं कहता हूँ मोहब्बत अपनी बीवी से होनी चाहिए। तो वो वाइफ बीवी बनेगी कब बनेगी? हाँ, बनेगी तो ही मोहर है। उसके लिए रखी हुई ना सारी संभाल के। अच्छा, फिर सही, फिर सही। एक हो नहीं वैसे चार यार, चार तो जायज है, देखे। अच्छा ये फिर व्लॉग्स भी बनाते हैं? हाँ, व्लॉग्स वगैरह बनाएंगे। ये किस चीज पर बनाते हैं? डेली व्लॉगिंग जो होती है फैमिली डेली मैंने अभी रमजान के अंदर व्लॉग्स बनाई थी, मेरा एक व्लॉगर्स वगैरह, मेरे एक स्कूल का दोस्त है महाद, वो बनाता था, महाद अली, मेरा क्रू था, महाद, अनस, दाऊद और हसान, इमशाल में, हम 6 होते थे, हम लोगों ने व्लॉग्स बनाए, बहुत मज़ा आया उस वक्त व्लॉग्स करी। उसके बाद सब अपने अपने जिंदगियों में लग गए हैं, और लेकिन ये कि जब भी मुलाकात होती है, बात होती है, अच्छी तरीके से मिलते हैं, सबका आना होता है मेरी आउटलेट को। तो यार आप तो बेसिकली बने ही मीडिया के लिए, तो ये क्यों आई के लिए गया इन चीजों में? बेसिकली ये मेरे फादर चाहते थे कि मैं इस चीज में। अच्छा, उनकी भी ख्वाहिश के पीछे या अपनी ख्वाहिश के पीछे की? दो कश्तियों में है। एग्जैक्टली वो यही चाहते थे, they always wanted me to be a part of to be a software engineer और AI specialist। ये चाहते थे कि मैं या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँ, सही, क्योंकि मेरा एक टाइम पे कंप्यूटर वगैरह में डाउनलोडिंग और गेमिंग उस वक्त मैंने बहुत करी, बड़े बड़े सेटअप लगाए अपने घर में, एक मुझे उसका भी बड़ा शौक था, गेमिंग का भी था, म्यूजिक डाउनलोड करना, उस तरीके की। सही, आपका बड़ा नाम रखा है इन्होंने। चीज ही करते हैं जबरदस्त। अच्छा ये छोटा सा रैपिड फायर है, वो हम हर पॉडकास्ट के अंदर थोड़ा कोशिश करते हैं। आपने हाँ या और ना में जवाब देना है। हाँ, ना में देंगे। सही है या गलत है? ऐसा नहीं है कि दूसरा जो आप छोड़ेंगे वो खराब चीज है, यानी उससे थोड़ी कम बेहतर है, ठीक है? चले, पाकिस्तानी ड्रामास या इंडियन ड्रामास? पाकिस्तानी ड्रामास। अच्छा, इंडियन फिल्म्स। अमिताभ बच्चन या वहीद मुराद? तो ये तो एक जमीन आसमान का फर्क है। अमिताभ।
अमिताभ? is one of the is on the top. Amitabh. अच्छा, मायरा खान या कतरीना कैफ? ओह कैटरीना कैफ? नहीं भाई, अपने अपने लेवल पे यहाँ मैं 50-50 जाऊंगा, यहाँ मैं 50-50 जाऊंगा। देखिए दोनों अपने अंदर एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और जिस तरीके से इन लोगों को अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, फेम दिया है, वो नाकाबिले यकीन है और काबिले तारीफ भी है। तो बनता है, वो पाकिस्तान में हमारी मायरा अपनी है, आपकी कैटरीना मतलब अपनी से बना दी कि हम सबकी पाकिस्तान मायरा खान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है ना। अच्छा, सिंगिंग या एक्टिंग, हाँ क्या पिक करना चाहें दोनों में से? ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, तो एक्टर। एक्टिंग? हाँ। सिंगिंग हाँ करिए, थोड़ी बहुत करिए, थोड़ा करनी है, आगे जाके गैप लेना है, एक्टिंग में आ जाना है, क्या पता आगे लाइफ बने, कभी सिंगिंग कर लें। लेकिन ये जो चीज हासिल करनी थी अल्लाह के शुक्र से हो गई है वो। सही। तो बाइक राइडिंग या कार ड्राइविंग? ये दोनों ही नहीं आती, मतलब जिसमें आपको मजा नहीं आती है। मेरा दोस्त के पीछे लोग बैठ जाते होंगे। नहीं मैं तो बैठता भी नहीं हूँ, मैं तो गाड़ी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ। मुझे अभी तक, मैं 25 साल का हो गया हूँ, मुझे ना गाड़ी चलाने का पता है ना बाइक राइड का। जहाज तो चलाता हूँ। नहीं जहाज ये कराची वाली उस लैंग्वेज में आ गया हम वापस। अच्छा, आतिफ असलम या अली जफर? दे बोथ आर बेस्ट आर्टिस्ट। मुझे नहीं लगता कि मैं इन दोनों में से किसी को बोलूँ। ये लोग अपने अपने लेवल पे बहुत आगे हैं। आतिफ भाई, आतिफ इज आतिफ, अली जफर इज अली जफर। तो कराची या लाहौर? कराची है ना, कराची तो जानी कराची है कराची वाले आगे। तो भाई बिरयानी या अपना पुलाव? बिरयानी एज ऑलवेज। बिरयानी तो मुझे इतनी पसंद है कि मैं घर में ला के आधा 1-1 किलो बिरयानी आराम से खा लेता हूँ। अब आप नहीं खानी चाहिए यार, आप एक्टर बनने जा रहे हैं। मुझे शौक है ये, देखिए हर बंदे को एक शौक होता है। मुझे देसी में बिरयानी और चाइनीज बहुत पसंद है। वो जिम में भी करते होंगे? जिम भी करते हैं ना। तो ये हर हफ्ते में एक बार बिरयानी खाते होंगे? हफ्ते में एक दफा। उसने बोला हुआ ट्रेनर ने कि आप एक दफा चीट कर सकते हैं। अच्छा, चाय या कॉफी? चाय तो रेगुलर है, तो चाय, और कॉफी सर्दियों में। पाकिस्तानी खातून या फॉरेनर? पाकिस्तानी। ऑफ कोर्स। पाकिस्तानी। हाँ, बाकी आखिर में कोई मैसेज दे दें यार यूथ को जो चाहते होंगे आपकी तरह जो है वो ग्रो करें और एक्टिंग की फील्ड में आए, क्या करना चाहिए? एक्टिंग की फील्ड में तो देखिए, मैं तो फिर सब चीज़ों को ये हाईलाइट करूँगा। सबसे ज़्यादा जो है ना, अगर आपने कुछ बनना है ना, तो अपने अंदर सबसे पहले पोटेंशियल पैदा करें और जिद पैदा करें कि ये चीज़ मैंने हासिल करनी है। ठीक है, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, इखलाक, ये चीज़ें बाकी रह जानी है, सब चीज़ों ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। आपने अगर कुछ अच्छा किया आपको अच्छा मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा, ये सबको पता है। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखें। एक टैगलाइन मुझे याद है, मैं आपको बड़ी उससे एक थोड़ी सी रैप के तरीके की है। जिंदगी है एक बार मिलती है मेरे यार, कम तुझे मिला है तू बदले में गम ना दे यार। प्यार जो बांटेगा प्यार ही पाएगा, वरना तू दुनिया से क्या लेके जाएगा। दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख ले, जिंदगी का सही मजा फिर तुझे आएगा। गिले शिकवे छोड़, अना के शीशे तोड़, प्यार से मनाएगा तो वो अभी मान जाएगा। ये बस ये चीज हमें अगर आ गई ना, हम दूसरों की खुशियों में अगर खुश होना सीख लिया ना, हमने खुद मेहनत करना शुरू कर दी ना, नियत साफ रखी, कर रहा स्ट्रगल, तो पहुंच जाएंगे मंजिल तक। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है, मेरिट से आए, सही है, सोर्स सही अगर है तो गुड, नहीं है तो मेरिट से आए, सब कामयाब होते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी भी फील्ड में जाना है ना, तो आपने स्ट्रगल नहीं छोड़नी है, उसमें ऊंच नीच नहीं देखनी है कि यार उसका लेवल ये है या मेरा लेवल ये, कंसिस्टेंसी सही है। हाँ, मुस्तकिल मिजाज। हाँ, जैसे अगर आपको कोई झाड़ू देने का भी बोल रहा है तो आप वो भी काम करो, कोई सफाई का बोल रहा है वो भी करो। तो यही झाड़ू पोछा सफाई जो है ना, ये आपको आगे ले जाती है। ये चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, ये सब कहते हैं ना, कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। मेरी स्ट्रगल भी इस तरीके की है, भाग दौड़ करी। अच्छा, आपने झाड़ू की बात की, बड़ी जबरदस्त चीज है, मुझे याद आ गया, आखिर में बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, गवर्नमेंट उनको जॉब नई मिली थी, और दूसरे तीसरे दिन किसी बड़े अफसर ने कहा यार पानी तो पिलाना,
मैंने कहा भाई पानी में पिलाऊं, क्यों, मैं पानी के लिए रखा गया हूँ। मैंने कहा पिला दो, क्या हो गया। तो उस चीज़ पे उसने जॉब वो छोड़ दी। तो ये एक साइकोलॉजी है हमारे लोगों की, यार मैं ये क्यों करूँ, तो भाई करना पड़ता है यार, उस लेवल तक पहुँचने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो वेरी मच। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, जरूर, हाँ बुर्दो डिजिटल और सूरज कुमार छोटे सर, लोग नो 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 सर, आप है तो हमसे इंटरव्यू ले लेना। सुपरस्टार सर। नो सर, इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह खुदा पाक आपकी ज़बान मुबारक करे। अच्छा है आपने अप्रिशिएशन। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इसी तरह आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से ये पॉडकास्ट आपके सामने आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला गेस्ट कौन होना चाहिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।